अब इस लेवल को देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर ये देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। इस लेवल से अगर देखोगे तो निफ्टी फिफ्टी के अंदर कई बार हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते को दिखा। और उसके बाद सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, इसी लेवल के नीचे यहां पर चार्ट देख सकते हो, 10 मार्च का चार्ट है। यहां पर निफ्टी फिफ्टी गैप डाउन खुली और दो दो बार इसी लेवल से हमें क्या लेते को दिखा, रेजिस्टेंस लेते को दिखा। और हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला निफ्टी फिफ्टी के अंदर। और आज के दिन भी देखोगे तो ये देख सकते हो आप लोग, चार्ट आप लोगों के सामने है। जब भी इस लेवल के पास आ रही है निफ्टी, एक हमें यहां से रेजिस्टेंस लेते को दिख रहा है, यानी कि निफ्टी फिफ्टी के अंदर ये लेवल से हमें एक गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी एक गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुल सकती है तो क्यों गैप अप खुल सकती है? क्या गैप अप खुलने के बाद एक हमें बड़ा मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है, या फिर हमें आज के जैसा एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो कल के दिन सेंसेक्स एक्सपायरी के अंदर क्या कुछ हो सकता है, क्या सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें इसी तरीके से एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे, जो आखिर सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन किस तरीके का मूव रह सकती है। तो सबसे पहले हम यहां पर निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी की चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, आज के दिन क्या खुली थी, गैप अप खुली, और गैप अप खुलने के बाद एक रेंज में हमें काम करते को दिखा। मैं यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा हूं। हाँ भाई लोग, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हो तो जाकर के अभी कभी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर कामकाज कर रही है। इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2470 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल थी। इसी लेवल के ऊपर हमें निफ्टी जो है गैप अप खुलते को दिखी, और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर एक साइडवेज के अंदर देखने को मिला। आखिर ये साइडवेज हमें क्यों देखने को मिला, मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला कारण क्या है, तो एक तो ये इतनी बड़ी गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद कल के दिन मार्केट की छुट्टी थी, ठीक है। कभी भी एक चीज याद रखना, जब मार्केट में एक दिन छुट्टी होती है, अगला दिन एक बड़ा गैप अप खुल जाती है, तो उस दिन क्या होता है, मार्केट हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और वैसे भी कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो कुछ सेंसेक्स का जो देखोगे चार्ट, तो सेंसेक्स के अंदर जो हमें बिहेवियर देखने को मिला, वो हमें थोड़ा सा निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला, है ना। ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। खबर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, खबर आज के दिन क्या कुछ चल रही है। खबर भी अभी देखोगे तो अभी जो है सही चल रही है। मार्केट भी जो है एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। गैप डाउन खुलती है तो हमें ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है, फ्लैट खुलती है तो ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर मार्केट देखोगे, वो निफ्टी फिफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी देखोगे, सेंसेक्स देखोगे, तो एक अप ट्रेंड के अंदर हमें अभी के टाइम पर नजर में आ रही है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई न्यूज आ जाता है, कुछ भी हो सकता है ना। इन चीजों का भी ध्यान में रखा करें। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें कड़वी लगती है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है ना। झूठ चाहे जितना मर्जी लोग बोल करके चले जाए, लोगों को झूठी जो चीजें है ना वो बहुत पसंद आती है, लेकिन सच्चाई कड़वी लगती है। झूठों की झुंड होती है, सच्चाई हमेशा अकेला होता है, ठीक है। यहाँ पर ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आप लोग ना सीखने पर ध्यान रखा करें। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग ज्ञान देने के लिए आते हैं, जो लोग समझ जाते हैं, जो हाँ हम मार्केट में ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई साहब एक चीज याद रखिएगा, तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार। अगर आपने 3-4 दिन कुछ बना लिया ना, तो मान लीजिए आपने 3-4 दिन कुछ बना लिया, तो एक दिन वो पूरा 3-4 दिन जो आपने बनाया है ना, वो भी मार्केट को दे करके चले जाओगे। और यही आप जैसे लोग करते हैं, तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप जो है अब भी संभल जाओ। नहीं तो इस मार्केट के
देने के अलावा आप लोग मार्केट से ले नहीं सकते, इस बात का ध्यान में रखना। आज के दिन बहुत सारे लोगों ने किया होगा, कॉल पुट किए होंगे और मार्केट को दिए होंगे, कुछ बना भी लिए होंगे, तो उसके बाद क्या ही बताऊं, दे गए होंगे। ठीक है, इन चीजों का ध्यान में रखना। आप लोग सीखना पसंद नहीं करते हो। मैं तो वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूं जो 4-5 लोग मेरे को चाहते हैं, मेरे को देखते हैं, मेरे से सीखते हैं, मैं उन लोगों के लिए बनाता हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो निफ्टी के अंदर अगर देखोगे सही तरीके से, अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 2 दिन का लो हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा, लेकिन अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है, गैप अप खुलती है, फ्लैट खुलती है, तो हमें एक ऊपर का ही मूव देखने को मिलता है और ऊपर ही हमें क्लोजिंग भी देखने को मिलता है। निफ्टी की चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो मैं यहाँ पर इसको जो है हटा देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। निफ्टी की चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, आप लोग आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करना है। देखिए, पहले यहाँ पर इस तरीके से हमें गिरावट दिख रही थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर गई है और उसके बाद देखिए गैप अप खुलने के बाद फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर नीचे आई, फिर ऊपर, यानी कि अगर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को जो है निफ्टी 50 के अंदर इस ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट लेते को दिख रहा है। अगर हम डेली चार्ट के ऊपर दिखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के अंदर जो हमें ट्रेंड अभी के टाइम पर दिखाई दे रही है वो एक अप ट्रेंड दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट की बात करेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो देखियो भाई साहब, मैंने यहाँ पर अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर भी डिस्कशन किया था। यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन किया और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल लास्ट वीक कैंडल क्लोज किया और आज के दिन देखोगे तो इसी कैंडल के ऊपर ही कामकाज कर रही है निफ्टी 50। यानी कि अगर वीकली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो निफ्टी 50 का जो अभी के टाइम पर जो ट्रेंड दिखाई दे रही है वो एक अप ट्रेंड दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर हमें जो बढ़िया अप ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर दिखाई देगा, वो कब दिखाई देगा, वो दिखाई देगा इस लेवल के ऊपर। अब लेवल कौन सा है, तो भैया है यहाँ पर लेवल 24,350 का। अगर इस लेवल के ऊपर इस वीक के अंदर निफ्टी निकल जाती है, ध्यान से समझिएगा, अगर इस वीक के अंदर यानी कि फ्राइडे तक अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है 24,350 के ऊपर, तो आने वाले वीक के अंदर हमें निफ्टी 50 यहाँ तक यानी कि 25,000 का जो लेवल है वो भी टच करते को नजर आ सकती है और उसके बाद हमें 26,000 का भी लेवल टच करते को नजर आ सकती है। इस बात का ध्यान में रखना। तो अभी के टाइम पर आप लोग ज्यादा कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। और एक बात और ध्यान से समझिएगा, जो लोग ये सोच करके वीडियो को देखते हैं गैप अप गैप डाउन, मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं भाई साहब, गैप अप गैप डाउन आज आपने रखा और कल आपने निकाला, बस वहीं तक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने कल के दिन पी रखा और कल के दिन बाजार अगर गैप अप खुल गई तो आपका क्या होगा। ऐसा हुआ होगा, जो लोग यहाँ पर मंडे के दिन रख करके गए होंगे पी साइड, उनका तो आज लग गया होगा। वो लोग, ऐसे लोग कमेंट जरूर से जरूर करें, क्यों लग गया होगा। आपने लॉजिक के ऊपर काम नहीं किया, आपने उसको समझा नहीं, बस आप तो बस ये समझ जाते हो ये क्या ही बोल रहा है ना। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अब भी आप लोगों के पास वक्त है, आप लोग सीखने का प्रयास करें। अगर ऐसा लगता है आप लोग गैप अप गैप डाउन देखने आते हो तो भाई इससे आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे तो बहुत सारे लोग कह करके चले जाएंगे गैप अप गैप डाउन, लेकिन उसके लॉजिक के ऊपर भी तो हमें कामकाज करना होता है। छोटी चीजों के ऊपर हमें ध्यान में रखना होता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अरे आप लेवल के बारे, हमारे लेवल के बारे में मैं यहाँ पर लेवल लगा लूंगा, आप भी लगा लोगे। हर कोई यहाँ पर है जो लेवल लगा लेगा, इसे लाइन लगा लेगा। अब लाइन लगाने से कोई ट्रेडर थोड़ा ना बन जाता है, उसके ऊपर लॉजिक क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, मार्केट में बिहेवियर किस तरीके से हो सकता है, इसके ऊपर हमें समझना होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। तो अगर इस वीक अगर कैंडल इस तरीके से जिस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर 24,350 के ऊपर अगर फ्राइडे तक कैंडल क्लोज कर जाती है तो निफ्टी 50 के अंदर अगला लेवल जो है 25,000 का वो हमें टच करते को नजर आ सकती है और उसके बाद जो निफ्टी 50 के अंदर 26,000 का जो लेवल है वो भी हमें टच करते को नजर आ सकती है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें नहीं करना है। ट्रेंड अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो, डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट सेक्शन में
कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। आइए बात कर लेते हैं कल के दिन के लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, क्या कुछ हो सकता है कल के दिन। आइए समझ लेते हैं। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इस बात का ध्यान में रखना। कोई लोग भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं एक्सपायरी के दिन कामकाज करने के लिए, तो भाई साहब आप लोगों को यही नहीं पता है एक्सपायरी के दिन होता क्या है। एक्सपायरी के दिन हमें कभी भी संभल करके कामकाज करना चाहिए। ज्यादातर जो लोग मार्केट को दे करके जाते हैं वो दे के जाते हैं एक्सपायरी के दिन। आप लोग खुद बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके, एक्सपायरी के दिन कोई भी इंडेक्स हो, वो चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, एक्सपायरी के दिन हमें देख करके कामकाज करना चाहिए। आप लोग एक्सपायरी देख करके तो आ जाते हो, लेकिन असली एक्सपायरी का जो क्या मतलब है वो आप लोगों को नहीं पता है। इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक से ही कामकाज करें। मैं बाकी किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूं, हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूं। मैं हमेशा प्रयास आप लोगों को सिखाने के लिए करता हूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है। चलिए अब हम लेवल के ऊपर बात करेंगे। तो अभी के टाइम पर अगर हम लेवल की बात करेंगे, तो जो एक इंपॉर्टेंट लेवल, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, वो रह सकती है हमारे लिए यहाँ पर 24,320 का लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल से रेजिस्टेंस से गिरावट सपोर्ट लेकर के ऊपर, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा? 24,320 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो भाई साहब ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर ये वाला। लेवल कौन सा निकल के आ रही है भैया? तो ये 24,380 का लेवल। जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं जाती, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसा भी नहीं है कि लेवल को यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके ब्रेक डाउन कर दे, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अगर हम देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। तो अगर इस लेवल के आसपास आती है, हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना। हो सकता है इस लेवल के नीचे गैप डाउन भी खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। हो सकता है फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेक डाउन कर दे। देखिए गैप अप गैप डाउन की बात हम हमेशा नहीं करते हैं, हम हमेशा सीखने की बात करते हैं, लेवल्स के ऊपर बात करते हैं। चाहे जो भी हो जाए, इस लेवल के पास आती है, हमें यहाँ पर नीचे की ओर नहीं देखना है, हमें इस लेवल का इंतजार करना है। इस लेवल के पास अगर आ जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आएगी तो यहाँ पर हो सकता है जो नीचे जाने वाले होंगे उनको ट्रैप देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल के आसपास आती है, और यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ग्रीन कैंडल मिलेगी, हाई मार्क करेंगे, ब्रेकआउट करेगी, रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, 24,320 के ऊपर गैप अप खुल जाती है, हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, हमें यहाँ पर इंतजार करना है। गैप अप खुल जाए, थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल हमारे लिए जो रह सकता है, यहाँ पर रह सकता है 24,390 का। अगला लेवल हमारे लिए यहाँ पर रह सकता है 24,463 का। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, और जो सबसे जो एक हर्डल लेवल रह सकती है वो यही रह सकती है 24,320 का। इस लेवल पर हम नजर बना करके रख करके चल सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखना। जल्दबाजी नहीं करना, हम यहाँ पर कॉल पुट की बातें नहीं करते, हम यहाँ पर सीखने की बातें करते हैं। चलिए सेंसेक्स का एक्सपायरी है, पहले सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे, फिर हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो सेंसेक्स के अंदर जो अब इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है अभी के टाइम पर, वो निकल के आ रही है ये वाला। जब तक सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाती है, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। वैसे भी एक साइकोलॉजी का लेवल है, इस बात का ध्यान में रखना। देखिए सेंसेक्स थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाता है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है जो ऊपर जाने वाले होंगे उनको ट्रैप करते को दिख सकता है, और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो डिप लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जो पहला लेवल हमारे लिए रह सकता है, यहाँ पर ये गैप है, तो ये गैप फिल करते हुए नजर आ सकती है 78,825 का, ठीक है। और उसके बाद अगला लेवल रह सकता है हमारे लिए ये वाला 79,000 का। ये दो लेवल हमारे लिए ऊपर की ओर इंपॉर्टेंट रह सकती है। नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे, तो ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है। कौन सा लेवल रह सकती है? तो यहाँ पर रह सकती है ये वाला
77,900 का लेवल। जब तक सेंसेक्स इस लेवल के नीचे नहीं जाती, हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। इस लेवल के नीचे जाएगी, रीटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं ये जो गैप है, ये गैप भी हमें फील होते को नजर आ सकते हैं ऐसे कंडीशन में। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। और उसके बाद हमें यहाँ से एक ऊपर का भी मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे के बारे में सोचेंगे, रीटेस्ट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोज करेगी तो ही हम यहाँ पर नीचे के बारे में सोचेंगे, उससे पहले हम नहीं सोचेंगे। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ कह रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भाई साहब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है। कौन सा लेवल रह सकती है, तो यहाँ पर रह सकती है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल कर रही है 56,655 का। और नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल निकल के आ रही है। लेवल कौन सा है यहाँ पर, तो 56,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज में हम कॉल पुट नहीं करेंगे, सिर्फ चार्ट को देखेंगे। थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलने के बाद रीटेस्ट लेने के बाद ऊपर की ओर क्लोज कर जाएगी। ऊपर की ओर देख सकते हैं नीचे ब्रेक कर जाती है, रीटेस्ट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं ये रेंज का ट्रैप रेंज रह सकता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।